हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। आपके लिए एक ऐसी तहलका मचाने वाली वीडियो है कि साइंस के प्रति आपकी अभिरुचि को दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर देगा। वैसे छात्र छात्राएं जो भौतिकी से भागते हैं, भौतिक विज्ञान का नाम सुनते ही उनके क्रोध दिमाग क्रोध में ने लगता है, दिमाग में एक चकाचौंध आ जाता है, तिल मिला जाते हैं। वैसे छात्र छात्राओं, कमजोर से कमजोर छात्राओं और दुनिया के आम नागरिक जो भी साइंस के प्रति जागरूक हैं, जो साइंस के प्रति जागरूक हैं, वैसे सारे व्यक्तियों के लिए, वैसे अबाल वृद्धों के लिए मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो मैं उमेश शर्मा, फिजिक्स सारथी, आपके समक्ष आ चुका हूं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप यह जानते हैं या आप हमेशा सुबह से शाम तक जैसे ही आप सोकर बेड से उठते हैं, अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, अपने मकान को कंपेयर करने लगते हैं, अपने सौंदर्यता, अपने सुंदरता, अपनी फिजिक, अपनी संपत्ति, अपना नॉलेज कंपेयर करने लगते हैं। मैं उससे कमज़ोर हूँ, मैं उससे गरीब हूँ, मैं उससे धनी हूँ, एंड दिस दैट। तो आज इन सारी उलूल जुलूल प्रश्न जो दिमाग में आते हैं, उनको मैं आपके दिमाग से निकालूंगा, उन्हीं का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और इस सॉल्यूशन का जो जनक है, फादर ऑफ सॉल्यूशन, वे हैं आपको आइंस्टीन। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का नाम कौन नहीं जानता है, कौन नहीं सुना है। इस धरती पर आने वाले अबाल वृद्धों, हर नर नारी एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम अवश्य सुना होगा। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं उन्हीं की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के संबंध में कुछ वर्णन करने जा रहा हूं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मीन्स सापेक्षता के सिद्धांत के संबंध में बतलाया। इसमें उन्होंने दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। आप एकदम सरल से सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि सापेक्षता का सिद्धांत है क्या, कोई बॉडी मोशन में कैसे है, रेस्ट में कैसे है, सुंदर कैसे है, कुरूप कैसे है, धनी कैसे है, गरीब कैसे है, हाँ, लंबा कैसे है, नाडा कैसे है, मोटा कैसे है, पतला कैसे है, कैसे आप कंपेयर करते हैं भाई, कैसे मेजर करते हैं। तो मेजर का आप करने का आपका क्या तरीका है, इन सारी चीज़ों को, इन सारी तरह की समस्याओं का समाधान अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। कैसे दिया भाई? तो उन्होंने दो थ्योरी दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानने के पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी है कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन द यूनिवर्स। पूरे ब्रह्मांड में दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पहले हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, इसके संबंध में जानेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। कोई भी पदार्थ या वस्तु, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग हो जो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, जो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, चाहे रास्ते में कोई भी बाधाएं आ जाएं, और यदि वह कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता रहा तो हम कहते हैं कि वह बॉडी जो है इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो सरल भाषा में अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो आपको सीधा जवाब देना है स्टूडेंट कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर विच ट्रैवल और मूव विथ कांस्टेंट स्पीड in any circumstances anyhow, then we say the body is reference body। मतलब क्या हुआ सर? तो मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु, पदार्थ, ऑब्जेक्ट, मैटर, थिंग यदि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही हो, चाहे उनके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों ना आ जाए, तो ऐसे बॉडी को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और दूसरा चीज है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड थिंग जो है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वैसे बॉडी जिनका स्पीड कांस्टेंट हो, सॉरी, जिनका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, वो पदार्थ, वो वस्तु, वो सामान, वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट जिनका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता है, वैसे वेरिएबल स्पीड वाले पदार्थ या वस्तु को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इन दोनों का उदाहरण हम लोग इसी के संबंध में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बतलाया था, और उसी के रिलेटेड उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वह केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो चलो स्टूडेंट्स, चलो आम नागरिक, चलो दुनिया के हर लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं वे सोचें, समझें, विचार करें। जैसे कोई भी बॉडी मोशन में है कि रेस्ट में है, हम कैसे कह सकते हैं कि वह रेस्ट में है कि मोशन में है? तो हम लोग डेफिनीशन जो देते हैं मोशन और रेस्ट का, रेस्ट और मोशन का जो डेफिनीशन देते हैं वह रेस्ट का डेफिनीशन देते हैं। क्या देते हैं कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, then the body is in rest, and vice versa. If the position of a body changes with respect to a reference body and with respect to the time, then the body is in motion. अब कल्पना करो, तुम स्टेशन पर जाओ, रेलवे प्लेटफॉर्म के एक चेयर पर बैठ जाओ और देखो कि एक ट्रेन जो है आपके सामने से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
भागता जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर गया, नॉर्थ टू साउथ। अ ट्रेन इज मूविंग विथ 120 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम north to south. You have seated at the platform. So, a person who is in the train, is your friend. एक व्यक्ति उस ट्रेन में है जो आपका दोस्त है। आप कहेंगे उसका नाम राहुल है। आप कहेंगे कि राहुल 120 किलोमीटर के स्पीड से उत्तर से दक्षिण गया, मतलब ट्रेन पर हुआ है तो जो ट्रेन का स्पीड होगा वही राहुल का स्पीड होगा, आपके दोस्त का स्पीड होगा। लेकिन राहुल जब अपने दोस्तों को, ट्रेन में बैठे हुए अन्य पैसेंजर को देखता है तो कहता है कि मेरा स्पीड तो 0 है। देयर इज नो चेंजिंग द पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय तो बदलते जा रहा है, घड़ी की कांटे आगे बढ़ते जा रहे हैं, 12, 12:30, 1 बजते जा रहा है। लेकिन पोजीशन ऑफ द पैसेंजर्स डजंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द wall of the body of the train, body of the bogie of the train with respect to and the position of himself, it doesn't change with respect to another passenger. किसी एक पैसेंजर के रिस्पेक्ट में उसका भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं, तो वह कहता है कि आई एम इन रेस्ट एंड ऑल पैसेंजर्स आर इन रेस्ट पोजीशन। अब आप बताएं, खुद आप विचार करें कि आप कह रहे हैं कि वह 120 किलोमीटर के स्पीड से भागते जा रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, और राहुल कह रहा है कि हम रेस्ट में हैं। तो एक्चुअली आपका जो मापने का जो मेजरमेंट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में बैठे पैसेंजर से कर रहे हैं कि आप अपने से कंपेयर कर रहे हैं? ट्रेन मतलब कैसे कंपेयर करके कह रहे हो भाई कि वह 120 किलोमीटर के स्पीड से नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है? तो हाँ, with respect to the track, with respect to platform, and with respect to the person who is observing, वैसे व्यक्ति, वह व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर बैठा है, उसके रिस्पेक्ट में वह राहुल नाम का लड़का जो है ट्रेन से 120 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। अगर राहुल उसी ट्रेन पर उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगे, तब नाउ व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ राहुल? अब राहुल का स्पीड क्या होगा? तो जुट जाएगा, 120 + 20 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ जो उसका दोस्त है वह देखेगा, अरे 140 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, 120 के स्पीड से ट्रेन जा रही है, उस पर वह सवार है, 120 तो उसका स्पीड हुआ, और स्वयं उस ट्रेन पर वह उसी दिशा में 20 किलोमीटर के स्पीड से दौड़ रहा है, स्वयं उसी डायरेक्शन में 20 किलोमीटर के स्पीड, मतलब 140 किलोमीटर। तो यह जो है स्पीड जो है वह निरपेक्ष मान नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, दैट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर अब वही दोस्त, जो दोस्त प्लेटफॉर्म पर बैठकर उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वह स्वयं दौड़कर उसी ट्रेन पर बैठ गया, अब वह देख रहा है कि राहुल का स्पीड 0 हो गया। जब तक वह नीचे था, राहुल का स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मेजर कर रहा था, अब वह स्वयं ट्रेन पर चला गया, उसका स्पीड 0 कह रहा है। आइंस्टीन ने इसे कहा कि निरपेक्ष स्पीड नहीं है, वह क्या है? वह जो है वह
रिलेटिव है। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिलेटिविस्टिक थ्योरी, इसमें बहुत ध्यान देने योग्य बातें तो यह है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं एवं दोस्तों कि यदि राहुल ट्रेन से 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है नॉर्थ से साउथ, है ना, साउथ की ओर, और एक ट्रेन उधर से वह भी 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इधर ही आ रहा है, इधर आ रहा है, तो इस पर जो बैठा हुआ पैसेंजर होगा, इस ट्रेन पर बैठा हुआ पैसेंजर देखेगा गरीब वह 240 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है। उस पर बैठा हुआ जो पैसेंजर होगा वह देखेगा कि ये ट्रेन, अनदर ट्रेन इज कमिंग टुवर्ड्स मी विथ 240 किलोमीटर पर आवर का स्पीड। मतलब उत्तर से दक्षिण जाने वाली ट्रेन पर बैठा पैसेंजर मेजर कर रहा है कि 120 नहीं 240 के स्पीड से आ रहा है। चूंकि 120 के स्पीड से ही जा रहा है, 120 के स्पीड से हो रहा है। रिलेटिव थ्योरी, रिलेटिव वेलोसिटी। और सेकंड थिंग विचार करना है कि अगर 120 किलोमीटर के स्पीड से ये जा रहा है और एक और ट्रेन ना इससे अपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाए तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा। अब एक ही डायरेक्शन में एक और 130 किलोमीटर के स्पीड से आ जाए तो पहला ट्रेन पर बैठा हुआ पैसेंजर देखेगा कह रहे वह 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है आगे। कैसे भाई? चूंकि 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है सेकंड ट्रेन, और ये 120 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर दोनों के बीच गैप्स होते जाएगा, यानी कि स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह ट्रेन सेपरेट होते जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि अब क्या है रिलेटिव थ्योरी ऑफ ये रिलेटिविस्टिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि प्रकाश की जो चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, जो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, तो आइंस्टीन ने बतलाया, उन्होंने कहा कि यदि आपका दोस्त प्रकाश की चाल से चल रहा हो तो प्रकाश की चाल जो है वह कांस्टेंट है, किसी भी परिस्थिति में उसकी चाल कांस्टेंट होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है और न टाइम पर निर्भर करता है। यदि प्रकाश की चाल से वह जा रहा है, कोई ट्रेन एक प्रकाश की चाल से चल रही है, उस पर बैठा हुआ राहुल नाम का एक लड़का भी उसी चाल से चल रहा है, तो वह अपनी जब घड़ी को देखेगा तो उसकी घड़ी धीमी, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ जो उसका दोस्त है, वह जो मेजर कर रहा है, ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, वह देखेगा कि अरे वाह, बहुत ही कम समय में, अल्प समय में बहुत हाई डिस्टेंस कवर किया। तो यदि दूरी बढ़ गई तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर लिया और टाइम बहुत कम लगा, यानी स्पीड उसको बहुत ज्यादा दिखाई देगा। और स्वयं ट्रेन में बैठा हुआ जो राहुल नाम का लड़का है, उसको तो लगेगा कि मेरी घड़ी भी उसी स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट है भाई, ट्रेन मंद मंद गति से चल रही है घड़ी, और ट्रेन का जो लॉन्ग लेंथ है वह भी बहुत जो है वही है, कांस्टेंट है। लेकिन राहुल के लिए इस ट्रेन का लेंथ ऑटोमेटिक कम हो गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो लेंथ
स्टूडेंट्स, आप दिमाग में एक चीज रख लें कि यदि आप प्रकाश की चाल से चल रहे हैं, स्पेस में कवर कर रहे हैं, तो आप कंपेयर टू द अर्थ, देखो अर्थ जो है, हम जब अर्थ पर रहते हैं तो हमको लगता है कि अर्थ मतलब स्थिर है, रेस्ट में है, पृथ्वी रेस्ट में है। लेकिन जब हम स्पेस में जाकर देखते हैं तो लगता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है या मूव कर रहा है अराउंड द सन, सूर्य के चारों, और हमको लगता है कि सूर्य कांस्टेंट है, रेस्ट में है, स्थिर है। जब हम गैलेक्सी से जाकर देखते हैं तो सूर्य भी चक्कर काटता हुआ नजर आता है, मिल्की वे का। सूर्य जो है मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। कब? जब हम जाकर देखते हैं स्पेस से, देखने पर अर्थ रेस्ट में लगता है, और अर्थ पर स्वयं जब हम हैं तो अर्थ रेस्ट में लगता है। स्पेस में जाकर देखते हैं तो यह मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड द सन, और सन लगता है कि स्थिर है। लेकिन जब हम आकाशगंगा से जाकर देखते हैं तो सन जो है वह घूमता हुआ नजर आता है कि यह मिल्की वे की परिक्रमा कर रहा है। तो कौन रेस्ट में है, कौन मोशन में है, यह निर्धारित करता है पोजीशन, यह निर्धारित करता है टाइम। और आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, उन्होंने इतना तक आपको उनकी थ्योरी से यह पता चले, आप यदि अर्थ पर हैं मेरे प्यारे छात्राओं, और आपका दोस्त एक स्पीड ऑफ लाइट से, लाइट की स्पीड से आपका दोस्त एक राहुल नाम का जो लड़का है, वह स्पीड ऑफ लाइट से और स्पेस में भ्रमण कर रहा है। आपका 50 वर्ष पूरा हो गया तो उसका तो चूंकि टाइम बहुत मंद हो गया है। जैसे जैसे समय निर्भर करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इफेक्ट डालता है टाइम पर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अफेक्टेड द टाइम, समय पर ग्रेविटी फोर्स भी प्रभावित करता है, उसे प्रभाव डालता है। यदि हम स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में घूमते रहें तो हमारे लिए यदि 5 साल होगा तो आपके लिए 80 साल हो गया। हम 5 साल अपना बिताए हैं। अगर हम 20 वर्ष में स्पेस में चले गए हैं विथ स्पीड ऑफ लाइट के साथ, स्पेस में घूम रहे हैं, 5 साल मैंने पूरा करके आया, तो आपको देख रहा हूं मैं कि हम लोग दोनों 20-20 साल के थे, मेरा दोस्त भी और मैं भी। मुझे 25 ईयर्स हो रहा है और मेरे दोस्त का हो गया 80 ईयर्स। वह खाट पर पड़े पड़े मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। तो यह है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने यह एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी दिया, फॉर्मूला E=mc²। और मेरे प्यारे छात्राओं, हमारी गाड़ी पर भी लिखा हुआ है E=mc²। आप नहीं जानते हैं तो जान लें, E=mc²। मास ऑफ द बॉडी m, E एनर्जी, m मास ऑफ द बॉडी, c स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। Matter can be converted into energy and energy can be converted into matter। तो इस प्रकार से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस संसार को झकझोर के रख दिया, ज्ञान की गंगा बहा दिया। आज लोगों में इतनी समझ, एटम बम जो बनाया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर बनाया गया, जो हिरोशिमा और नागासाकी को खत्म कर दिया था, वहां के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इसके बाद हमारे
एल्बर्ट आइंस्टीन साहब का भी दिमाग झकझोर के रख दिया। ये मैंने क्या दे दिया, लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और साइंस में रुचि रखने वाले आम नागरिक, आप याद रखें, आपका दिमाग जितनी ऊंची सोच रखेगी लोगों को, दुनिया को, उतनी बड़ी चीज देगा। ये संसार ज्ञान से भरा हुआ है और आपका ब्रेन भी ज्ञान की गंगा से भरा पड़ा है। आप कितना थिंकिंग करते हैं, वैज्ञानिक पहले प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बाद थ्योरी देते हैं, लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। वैसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने पहले सोचते थे, तब थ्योरी लिखते थे और तब प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। वाह, ऐसे सपूत जो दुनिया की दिशा और दशा को बदल दे, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। और यह धरती माँ भी उनकी ऋणी सदा सदा रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस विश्व को जो दिया, कौन दिया है भला। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, यदि मेरे चैनल फिजिक्स सारथी को आप सब्सक्राइब न किए हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। आपको साइंस और मैथ्स से रिलेटेड इस तरह के दिमाग को झकझोर देने वाला और आपको एक वैज्ञानिक बनाने के लिए मोटिवेशनल बात बताने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।